ब्रह्मचर्य में होता है कि जो संकल्प किया उसके निर्वाह की उसमें ताकत होती है। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल को नहीं कहते, आध्यात्मिक बल को कहते हैं। शारीरिक बलवान हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक बल से ही संकल्प दृढ़ होता है। आध्यात्मिक बल के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, जिसकी बहुत हानि है, बहुत घाटा है। आज ब्रह्मचर्य शब्द से ही लोग परिचर्य बनाना चाहते हैं। पहले गुरुकुल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य ही व्रत सिखाया जाता था। ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ही वो दो मार्गों का अनुसरण करते थे। एक ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य संन्यास और एक ब्रह्मचर्य से गृहस्थ धर्म होते हुए फिर वानप्रस्थ संन्यास। लक्ष्य दोनों का संन्यास ही बनता था अंतिम में। तो वो ब्रह्मचर्य, तो अब ब्रह्मचर्य के बिना दृढ़ संकल्प होना, निष्ठा होना, भजन होना बड़ा कठिन है। तो हमें लगता है बच्चा नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, आचरणों को शुद्ध करो, पवित्र करो। पहले इन आचरणों को तो पवित्र करो, जो धार्मिक आचरणों में तो आओ। धीरे धीरे धीरे। कै साल के हो? 23 साल। 23 साल में तो धुआं मचा हुआ था हमारे जीवन में, धुआं मचा हुआ। कई कई दिन तक भोजन नहीं, रात दिन निरंतर मंत्राकार वृत्ति और घाटों में पड़े रहना। प्रेमानंद बनना यार तो बड़ा कठिन है। हाँ, हमारे जैसा भेष बना लो तो बात अलग है, लेकिन प्रेमानंद बनना बहुत कठिन, बहुत 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 कठिन जीवन रहा। बहुत कसौटी से लाए गए हैं, बहुत कसौटी से लाए गए हैं। अब तो क्या है, अब तो अंतिम फिल्म का अंतिम सीन चल रहा है। ये तो भागवतिक बल से चल रहा है, लेकिन बहुत कसौटी हुई है, बहुत कसौटी हुई। काशी के घाटों में जाकर जहाँ भिखारी बैठते हैं, वहां जब बैठते थे तो कोई इतना सतुआ दे देता, कोई एक पीस बर्फी दे देता, उसी से 24 घंटे पार होते। एक बार 24 घंटे में 80 घाट में भिखारियों की लाइन में लगते थे जाके। और ये नियम था, पैसा लेंगे नहीं और किसी आश्रम में जाकर भोजन करेंगे नहीं। तो काशी में अन्नपूर्णा का राज्य है, वहां तो 8 पहर भोजन मिलता है मारवाड़ी क्षेत्र में। लेकिन कभी नियम था कि कहीं जाएंगे नहीं, आकाश वृत्ति से जो हमें मिलेगा वही हम पाएंगे। तो शाम के जाकर भिक्षुकों की लाइन में बैठ जाते थे। जो कुछ मिलता, जैसे इतना सतुआ मिला तो कमंडल के ढक्कन में घोर लिया, एक कमंडल गंगा जल पी लिया, रात दिन भजन के। एक साइड है आपका नियम, ये जो आकाश वृत्ति वाला, और दूसरी साइड तीव्र वेदना हो रही है भूख की। तो महाराज जी ऐसे में कैसे आप अपने आप को संभालते? नहीं, वेदना हमको तो कभी महसूस नहीं हुई, आज भी हमें वेदना महसूस नहीं होती। हमारे शरीर में दर्द है, कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन गुरु कृपा से हमें कोई परेशानी नहीं। महाराज जी आज तो हम समझ सकते हैं कि आपकी साथ ऐसे ही कल हमारी लगन थी, जो कल का जीवन था वो लगन का जीवन था कि मुझे कैसे ब्रह्मबोध हो, कैसे ब्रह्म। मैं शरीर नहीं हूँ, ये भूख प्राणों का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। ये विवेक हमारा हर समय सावधान रहता है। कड़ाके की ठंड में महाराज जी कैसे? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ। अब सर्दी लग रही, गर्मी नहीं, शरीर कांप रहा है, लेकिन हम अपनी स्थिति में। तो अब कठिन मार्ग तो है, और उसी कठिनता का आज आपको सुख मिल रहा है। आपको जो लाभ मिल रहा है उसी कठिनता का मिल रहा है। अगर इस जीवन को कसा ना गया होता तो आपको ये लाभ ना मिलता। आज जो हमारे भारत में लोगों को सुख मिल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लोग अध्यात्म की तरफ कृपा करके चल रहे हैं, ये सब उसी कठिनता का फल भगवान मुझे दे रहे हैं कि हमारी वाणी का प्रभाव पड़ रहा है। अगर वाणी का प्रभाव ना पड़े तो क्या फायदा प्रवचन का, क्या फायदा साधु वेश हमारे धारण करने का। तो हमें भगवान उसका फल दे रहे हैं कि हमारे भारतवासी अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं, बुरे आचरणों को त्याग रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये उसका हमको फल मिला है। जी शास्त्रों में और भक्त चरित्र आदि में तो वर्णन मिलता है, और आपके जीवन में भी देखने को मिला। महाराज जी आगे आने वाले समय में ऐसा कठिन साधन हो पाए? इसीलिए कलयुग बढ़ेगा, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जैसे जैसे जो पहले संत थे बहुत कम रह गए हैं, अब संत आजीवन निरंतर भजन परायण, ऐसे भगवान के प्रेमी महात्मा को बहुत कम मिलेंगे। और जो पहले थे वो अब नहीं है, जो अब हैं वो आगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था। अब हम लोगों ने जीवन में मोबाइल नहीं रखा, आज भी नहीं है। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रात दिन रैन। किसी से कोई मतलब नहीं। या पुण्य से हुआ, बहिर्मुख वृत्ति हर समय बनाए रखने के लिए मोबाइल की कृपा है। अंतर्मुख कब हो पाता है साधक, कब हो पाएगा? और एकांत हुआ, मोबाइल हुआ और गंदी बातें देखी, तो फिर तो कलयुग महाराज अपना तांडव करेंगे कि वहां भजन होगा। बहुत समस्या है भजन की, बड़ी समस्या भजन की है। पहले जो भजन होता था वो अब नहीं हो रहा, जो अब हो रहा कभी वो आगे भी नहीं होने वाला। कलयुग का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब संत जन गुप्त हो जाएंगे और लुप्त हो जाएंगे। संत जन जब देखेंगे हमारी बात नहीं मानी जाती तो गुप्त हो जाएंगे, और अच्छे संत सच्चे संत लुप्त हो जाएंगे। तब कलिकाल अपना झंडा गाड़ सकता है। अभी कैसे गाड़ सकता है? अभी भगवान नाम की जय, भगवत कथा की जय, भगवत वार्ता की जय, जो सनातन की जय जय बोली जा रही है, तो कलयुग थर्रा के इधर उधर कोनों में छुपा हुआ है। और जहां बड़े बड़े उद्भट वीर परमार्थ के अध्यात्म के अंतर ध्यान हो गए, तो उसका झंडा झूमेगा। बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। अभी तो संतों की कृपा, एक से एक संत भगवान है जो जगत में भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत विस्तार कर रहे हैं। आगे समय बड़ा कठिन आने वाला है। अभी तो 5000 के ऊपर ही कुछ वर्ष हुए होंगे, और 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की। अभी तो 32 नहीं पार हुए। आने दो इसका, ये तो बड़ा तांडव करेगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी भजन करके अपना उद्धार कर लो, नहीं आगे ऐसा समय आएगा। कैंसर कभी किसी के सुनने में, पूरे प्रांत में किसी एक आदि के, अब कैंसर ऐसे सुनने में आ रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार ऐसे कैंसर।
और कैंसर सीधे सीधे चौथा स्टेज। ये क्या है? ये कलयुग का ही तो प्रसाद है। जवान शरीर है, ब्लड प्रेशर हाई, लो, शुगर 500, ये सब क्या है? कलयुग का प्रभाव जर्जर कर देगा रोग से, जर्जर कर देगा भोगों की कामनाओं से। न शरीर स्वस्थ है, न मन स्वस्थ है, कैसे भजन हो? भजन नहीं होगा, नरक जाओगे। कलयुग का प्रभाव तभी रुक सकता है जब संत है, भगवत कथा है, भगवान नाम कीर्तन है, भगवान नाम है। और जहां ये जितना गुप्त होता जाएगा, लुप्त होता जाएगा, उतने कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा।